यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। हाथों को उठाकर हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। आत्मा से भरकर हम आराधना करें। आत्मा से भरकर हम आराधना करें। उसके आंगनों में आराधना करें। उसके आंगनों में आराधना करें। घुटनों पर आकर हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। तू मेरा बल, मेरी रज़ा, मेरी आराधना। तू मेरा बल, मेरी रज़ा, मेरी आराधना। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे पाँवों को टलने ना दे, वो चट्टान है तू। मेरे पाँवों को टलने ना दे, वो चट्टान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू। हाथ मेरा सदा थामे रहे, निगहबान है तू। तू है मेरा खुदा, ओ
तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद, धन्यवाद। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु। जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। तू ही मेरी प्रार्थनाओं का है जवाब प्रभु। जब तक जीऊं तेरे कामों का मैं बयान करूं। साथ तू रहता सदा हो, साथ तू रहता सदा। हाँ, साथ तू रहता सदा, ये हरदम कहूं। यहोवा शालोम, तेरी स्तुति हो। यहोवा शालोम, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। रबा शेये रे बेरे रे शिंदारा बारा राशिया यारा बारा राशिंदारा। बंजर ज़मीं से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। बंजर ज़मीं से तू गाता है फसल, सूखी नदी से तू बहाता प्रेम जल। ये आसमान और ये ज़मीन गाते हैं तेरी महिमा। ये आसमान और ये ज़मीन गाते हैं तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। हमको बनाया तूने अपने रूप में, देकर जीवन भेजा तूने संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम
सदा हम पर। सच में प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हालेलुया। अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, आप योग्य है प्रभु जी, हालेलुया। आप योग्य है प्रभु जी। बंजर जमीन से भी प्रभु जी फसल उगाने में सामर्थी है मेरे प्रभु जी। सूखी नदियों से भी जल बहाने वाले परमेश्वर, आप सामर्थी परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को, वचन को, सब बातों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। वचन को निकालिए, उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 28 पद। और जितनों ने टॉपिक देखा होगा, आज हम किस पे बात करने वाले हैं। कौन सी ऐसी आशीष थी जिसको प्रभु ने सबसे पहले मनुष्य को दिया, है ना। और उसी के विषय में आज हम लोग बात करेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद, और वहां पर लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। किसको आशीष दी? उसके पिछले पद में अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा है, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। ठीक है, पहली बात फूलो फलो, दूसरी बात पृथ्वी में भर जाओ, और तीसरी बात उसको अपने वश में कर लो। प्रभु ने यहाँ 3 आशीषें दी, फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। ठीक है, और उसके बाद लिखा है, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये वो पहला आशीर्वाद था जो परमेश्वर ने मनुष्य को दिया। और प्रभु ने कहा, पहली चीज पारा, यानी कि फ्रूटफुल हो जाओ। यानी तुम क्या करो? तुम बढ़ते जाओ, तुम फलवंत हो जाओ, तुम उत्पन्न करो। ठीक है, दूसरी चीज प्रभु ने कहा, पृथ्वी में भर जाओ, यानी राबाह। अगर ओरिजिनल इब्रानी भाषा में देखेंगे वहां पर शब्द राबाह, यानी बढ़ो, फैल जाओ, अधिकार ले लो। ठीक है, लगातार बढ़ते जाओ, फैलते जाओ, महान हो जाओ, सामर्थी हो जाओ और मल्टीप्लाई हो जाओ। ठीक है, इसका ओरिजिनल भाषा का अर्थ है कि तुम मल्टीप्लाई हो जाओ, बढ़ जाओ। गुणा करते हैं ना हम, उस प्रकार से तुम गुणा हो जाओ, बढ़ते जाओ, संख्या में बढ़ जाओ, बहुत तुम फल लेकर के आओ। ठीक है, और सामर्थी हो जाओ। ये अर्थ है रबाह का। और तीसरी चीज प्रभु ने कही, वो था माला, फूलो फलो, पारा, पृथ्वी में भर जाओ, राबाह, और उसको अपने वश में कर लो। माला, अधिकार ले लो, भर जाओ, यानी कि पृथ्वी में फैल जाओ, पृथ्वी भर में फैल जाओ, उसको तुम अपने अधिकार में ले लो। ठीक है, छोर तक, पृथ्वी की छोर तक फैल जाओ। और इसी का एक माला का एक अर्थ ये भी है ओरिजिनल भाषा का, कि तुम सुरक्षित रहो, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा का घेरा रहे, तुम सुरक्षित रहो, तुम भरपेट रहो, तुम्हारे हाथ, तुम्हारी झोली, हम अगर हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में लिखा है टेक हैंडफुल, बट अगर हिंदी में बात करें तो यानी तुम्हारी झोली भर जाए, तुम्हें कोई कमी घटी ना हो। हालेलुया, तुम बढ़ जाओ, तुम फैल जाओ। ये 3 शब्द प्रभु ने मनुष्य को जब पहली बार आशीर्वाद दिया, जब प्रभु ने उन्हें नर नारी करके बनाया, प्रभु ने उन्हें कहा, पारा, रबा, मला, यानी क्या क्या करो? फूलो फलो, पृथ्वी में भर जाओ, उसको वश में कर लो। हालेलुया। और ये वचन एक बार नहीं, कई जगह हम देखते हैं। हालेलुया। प्रभु ने उत्पत्ति 1 अध्याय 28 पद में हमने देखा कि प्रभु ने आदम और हव्वा को ये आशीर्वाद दिया
उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 6 पद को पढ़िए। वहां क्या लिखा है? मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। प्रभु ने कहा मैं तुझे फलवंत करूंगा, बढ़ाऊंगा, तुझ में से राजा उत्पन्न होंगे। ठीक है, अत्यंत फलवंत करूंगा। और इसी अध्याय के 20 पद को अगर आप पढ़ेंगे ना, जब प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुझे सारा से एक पुत्र देने जा रहा हूं, तो उसने बोला प्रभु इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे बस, है ना। तो प्रभु ने कहा ठीक है, तेरे कारण मैं इश्माइल को भी आशीष दूंगा। और 20 पद में लिखा है इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा, अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उससे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने ये आशीर्वाद दिया, है ना। आदम हव्वा को आशीर्वाद दिया, उसके बाद नूह से भी प्रभु ने यही कहा। जब पूरी सृष्टि को प्रभु ने जल प्रलय के द्वारा नाश किया, तो उसके बाद नूह को प्रभु ने कहा कि तू और ये सब जो तेरे साथ है, ये सब पशु, ये सब पक्षी, ये सब तेरे साथ साथ ये भी फूले फले और पृथ्वी भर में फैल जाओ, भर जाओ। अब्राहम को प्रभु वही आशीर्वाद दे रहा है, अब्राहम की पीढ़ियों को प्रभु वही आशीर्वाद दे रहा है, और अब्राहम के कारण इश्माइल को प्रभु वही आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि अब्राहम ने मांगा उसके लिए। तो प्रभु ने कहा ठीक है, इश्माइल को भी मैं आशीर्वाद देता हूं। और यही अब्राहम की आशीष, है ना, इसहाक को मिली। जरा सा देखिए उत्पत्ति उसका 26 अध्याय उसका 22 पद, 26 का 22 पद, वहां पर लिखा है तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया। किसने? इसहाक ने एक और कुआं खुदवाया। 26 का 22, तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। इसहाक के साथ भी वही आशीर्वाद था, फूलने फलने का आशीर्वाद। वही आशीर्वाद इसहाक ने अपने पुत्र को दिया, याकूब को दिया, है ना। पढ़िए 28 अध्याय उसका 3 पद, 28 अध्याय 3 पद। यहां पर इसहाक याकूब को बुलाकर उसे आशीर्वाद दे रहा है। क्या बोल रहा है? सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो जाए। तू फलवंत हो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है आशीर्वाद। 28:3 में हम देखते हैं कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया, पिता ने पुत्र को आशीर्वाद दिया, पर यही आशीर्वाद परमेश्वर ने भी याकूब को दिया। निकालिए जरा सा जल्दी से 35 अध्याय उत्पत्ति उसका 35 अध्याय उसका 10 और 11 पद। वहां लिखा है और परमेश्वर ने उससे कहा अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा होंगे। हालेलुया। जो आशीर्वाद इसहाक ने अपने पुत्र याकूब को दिया, परमेश्वर ने भी आशीर्वाद दिया, फूलो फलो, तुझ में से एक जाति उत्पन्न हो, तुझ में से जातियां उत्पन्न हो और तुझ में से राजा उत्पन्न होंगे। हालेलुया। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, जब आशीर्वाद आपके साथ है ना, तब आप चाहे कितने भी सताव से भी होकर क्यों नहीं जा रहे हो, उस सताव में भी आप फलवंत होगे। जितना सताओगा उतना फलवंत होगे। निर्गमन उसका 1 अध्याय 7 पद देखिए, 2 पदों को इस समय हम पढ़ेंगे। निर्गमन
1 अध्याय 7 पद, वहां पर लिखा है हालेलुया। परंतु इज़राइल की संतान फूलने फलने लगी और वे अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। फिर 12 पद देखिए, पर ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। जितना उनको दुख दिया जा रहा है, जितना उनको प्रताड़ना किया जा रहा है, उतना ही अधिक वो बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही अधिक वो फैलते जा रहे हैं। और इसी को एक चीज और निकालिए, उत्पत्ति 41 अध्याय 41 उसका 52 पद, 41 का 52 पद। यहां पर लिखा है, अब यूसुफ जो था उसके 2 बेटे हुए, है ना। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था और उसके 2 पुत्र हुए, मनश्शे और दूसरे का नाम एप्रेम, ठीक है। और दूसरे 52 पद में लिखा है, दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रेम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया है। दुख भोगने के स्थान में, आपके एफ्लिक्शन के स्थान में प्रभु आपको फलवंत करता है, अगर परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर है। हालेलुया। दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने क्या नाम दिया? उसने एप्रेम। एप्रेम यानी मेरे दुख भोगने के स्थान में परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया है। मुझे एक नहीं, मुझे 2-2 बालक दिए हैं, मुझे 2 पुत्रों से प्रभु ने ब्लेस किया। हालेलुया, हालेलुया। आपके दुख भोगने का स्थान, आपके एफ्लिक्शन का स्थान, आपके फलवंत होने का स्थान है अगर पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। चिंता मत करिए, सताव आ रहा है, समस्याएं आ रही हैं, दुख आ रहा है, क्लेश आ रहा है, कोई बात नहीं, पर अगर पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर है ना, विश्वास करिए, चाहे एफ्लिक्शन के बीच में आप होंगे, दुख के बीच में होंगे, वहां भी आप फलवंत होंगे। जितना सताए गए इजरायली उतना बढ़ते गए, फैलते चले गए। हालेलुया। पर मैं आज आपको एक गुड न्यूज देना चाहती हूँ, और आज के वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपको बहुत ही याद देने वाला है। और प्रभु ने चाहा तो इस मैसेज को मैं यूट्यूब पर भी डालूंगी। प्रभु आपको बहुत ही याद देने जा रहा है। प्रभु आज तक जो आपका सोचने का नजरिया था ना, मुझे आज इतना आनंद आ रहा था जब मैं वचन को तैयार कर रही थी, मैं बता नहीं सकती। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, एक दिन हालेलुया एक वचन को सुना, है ना, अपने आत्मिक पिता से मैंने सुना, और उसमें उन्होंने बोला कि जब इजरायली लोग परमेश्वर तो मूसा को जैसे दर्शन दिया था वैसे ही परमेश्वर चाहता था कि इजरायलियों को भी दर्शन दे, है ना। पर इजरायली लोग वो तैयार ही नहीं हो पाए कि वो परमेश्वर के दर्शन को पाएं और वो प्रभु से डायरेक्ट बातचीत करें, ठीक है। इजरायली तो तैयार नहीं हो पाए, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, एक काम करता हूं, मैं तुझे व्यवस्था देता हूं, मैं तुझे पुस्तक देता हूं, मैं तुझे ये पट्टियां लिख करके देता हूं। और पट्टियां लिख करके दी मूसा को कि ये लोग जो मुझसे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं, ये इन वचनों को सुने, इन वचनों को पढ़ें और समझें कि मेरी इच्छा क्या है। तो मेरा सवाल ये था मेरे आत्मिक पिता से, मैंने उनसे पूछा तो इसका मतलब ये है क्या कि बाइबल इसीलिए आई क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से डायरेक्ट बातचीत नहीं कर पा रहा था, वो तैयार नहीं था? तो उन्होंने कहा नहीं, उसका कारण ये है, बाइबल हमारे पास क्यों आई कि हम अनुभवों को जान सके, है ना। और मुझे ये बात बड़ा अच्छे समझ में आई, सही बात है। अब्राहम ने जैसे परमेश्वर को पाया, अब्राहम का परमेश्वर के साथ क्या अनुभव था, मूसा का परमेश्वर के साथ अलग अनुभव था, ठीक है। मरियम मगदलीनी का परमेश्वर के साथ अलग अनुभव था, सामरी स्त्री का परमेश्वर के साथ अलग अनुभव था।
हर एक का परमेश्वर के साथ अलग अनुभव था। तो हम बाइबल में जो अलग अलग कैरेक्टर्स देखते हैं और उसको आज हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है, उन सब अनुभवों को प्रभु ने हमारे हाथ में दिया ताकि हम परमेश्वर को जान सके, प्रभु की इच्छा को जान सके, प्रभु क्या है, प्रभु प्रभु उन परिस्थितियों में हमारे लिए क्या करना चाहता है उसको जान सके। और आज मैं आपको, अगर आप संतान के लिए प्रार्थना कर रहे थे, सालों से शायद कर रहे थे, हो सकता है कि YouTube के माध्यम से कुछ ऐसे भी लोग मुझे सुनेंगे जो जिनको बांझ बोला गया है ना, कि अब आपके कभी संतान नहीं हो सकती। मैं आपको वचन के आधार पर आज बताना चाहती हूँ कि प्रभु का वचन क्या कहता है इस विषय में, प्रभु की इच्छा क्या है, अनुभव क्या है, प्रभु के लोगों के क्या अनुभव रहे। और आज जब मैं देख रही थी, अध्ययन कर रही थी, तो मैंने 8 स्त्रियों को देखा बाइबल के अंदर, 8 स्त्रियां जिनको बांझ बोला गया। जल्दी जल्दी उसके बारे में हम पढ़ेंगे और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है। हालेलुया, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। पहली स्त्री जिसके बारे में बाइबल हमको बताती है वो है सारा। उत्पत्ति 11 अध्याय और उसका 30 पद। इस अध्ययन के अंत में आपका जो सोचने का नजरिया है ना वो बदल जाएगा। उत्पत्ति 11 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, सारे तो बांझ थी और उसके संतान ना हुई। सारा को क्या बोला गया है? बांझ। अब्राम की पत्नी सारे बांझ है वचन के आधार पर, ठीक है। हालेलुया। इसी को 16 अध्याय 1 पद में देखिए जरा, वहां पर भी लिखा है, अब्राहम की पत्नी सारे के कोई संतान नहीं थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। बांझ है ये, इसकी कोई बच्चा नहीं है सारे के। वचन बता रहा है ये बांझ है। और कितनी उम्र तक बांझ थी मालूम है? 90 वर्ष की उम्र तक। जीवन कट गया उसका बांझ शब्द सुनते सुनते। 90 वर्ष की उम्र तक वो बांझ है, ठीक है। पर 21 अध्याय उसके 1 और 2 पद को देखिए। हालेलुया। यहां लिखा, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली कि उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कौन पुत्र को उत्पन्न कर रही है? बांझ स्त्री एक पुत्र को उत्पन्न कर रही है। ये वो पहली स्त्री है। नंबर 2, आइए दूसरी स्त्री के बारे में देखें, रिबका। उत्पत्ति 25 अध्याय 21 पद। उत्पत्ति 25 अध्याय 21 पद। इजहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। क्या थी ये? तो बांझ थी। प्रार्थना किया तो वो गर्भवती हो गई। ये दूसरी स्त्री है जिसको प्रभु का वचन बांझ कह रहा है। हालेलुया। तीसरी स्त्री राहेल। इसके बारे में एक चीज और मैं बताऊंगी, है ना। इसके राहेल के बारे में 2 बातें मैं बताऊंगी। 30 अध्याय, उत्पत्ति 30 अध्याय उसका 1 और 2 पद। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब मैं आप बहनों को एक चीज और सिखाना चाहती हूँ, जो आप बार बार बोलते हो ना, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। यही राहेल जो आज बोल रही है ना, मैं मर जाऊंगी। जरा सा निकालिए 35 अध्याय, 35 अध्याय उसके 16 से 19 तक देखिए जरा। फिर उन्होंने बैतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था
कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब दाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वो मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बिनौनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। जब आप बार बार बोलते हो ना अपने मुंह से, मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी, देख लो वो बांझ थी, उसके कोई संतान नहीं थी, सही बात है। उसके बाद उसको एक संतान हुई और जब दूसरी संतान हो रही थी प्रभु ने उसकी कोख को खोल दिया। वचन में लिखा है, निकालिए जरा सा 22 इसी अध्याय 30 अध्याय का 22 से 24 पद। वहां लिखा है, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। प्रभु ने खोली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। दिया प्रभु ने। बिनौनी उसका नाम रखते हुए वो मर रही थी, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रख दिया। हालेलुया। जब आप बार बार नकारात्मक शब्द बोलते हैं ना अपने ऊपर, ध्यान रखिए, ये तब नहीं मरी जब ये बांझ थी। कब मरी है? जब दूसरा पुत्र भी पैदा कर रही है। अब तो दोनों बच्चे हो गए थे, 2 बेटे हो गए थे। इसको तो अब एंजॉय करना था अपने बच्चों के साथ। इसको अपने दोनों बेटों को आनंद से भरकर माता बनना था, उनकी आनंद मनाना था उनके साथ, अपने बच्चों के साथ। तब इसकी मृत्यु हुई। जब आप जो अपने मुंह से नकारात्मक शब्द सुनते हैं, बोलते हैं, चाहे अपने पति को बोल रहे हैं आप, प्रभु सुन रहा है। कोई भी नकारात्मक शब्द अपने मुंह से मत बोलिए, ठीक है। तो 30 अध्याय के दूसरे पद में लिखा, तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। और प्रार्थना के उत्तर में परमेश्वर का वचन हमको बताता है 22 और 23, उसकी कोख खुल गई। हालेलुया। सारा बांझ थी, प्रभु ने उसे संतान दी। रिबका बांझ थी, प्रभु ने उसे संतान दी। राहेल बांझ थी, प्रभु ने उसे संतानें दी। एक और स्त्री के बारे में देखिए, न्यायों की पुस्तक 4थी स्त्री, निकालिए न्यायों की पुस्तक, उसका 13 अध्याय। हालेलुया। 13 अध्याय का 2 और 3 पद। वहां लिखा है, दानियों के कुल का सोरावासी मानो नामक एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। हालेलुया। और इसी के 24 पद को देखिए, वहां पर लिखा है, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शिमशोन रखा, और वह बालक बढ़ता गया और यहोवा उसको आशीष देता रहा। ये भी बांझ थी, 4थी स्त्री जो बांझ थी, और प्रभु ने उसे संतान दी। और देखिए, 1 शमूएल उसका 1 अध्याय 5 पद। पहला शमूएल 1 अध्याय 5 पद। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, उसका पति। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद किया हुआ था। अब आगे बढ़िए, इसी अध्याय के 17 और 18 पद। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर कभी उदास नहीं हुआ। जो उसका मन चाहा वर था, एली ने कहा, तुझे मिल गया है,
और उसका मन मुंह फिर कभी उदास नहीं हो। उसने वो प्रॉफिटिक वर्ड को, जो भविष्यवाणी का शब्द था, उसने उसको ग्रहण किया। और फिर 20 पद पढ़िए, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। हालेलुया, हालेलुया। ये भी बांझ थी, प्रभु ने इसको संतान दी। हालेलुया। एक शुनेमी स्त्री भी थी। दूसरा राजा निकालिए, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय, दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 14 पद से देखिए जरा 17 पद तक। शुनेमी स्त्री है, धनी स्त्री है। एलीशा के लिए, जो कि भविष्यवक्ता है, पहले उसको बोलती नहीं मेरे घर आके खाना खाना, खाना खिलाया। फिर अपने पति को बोलती है कि एक छोटी कोठरी बनवा देते हैं, वहां मेज रखते हैं, कुर्सी रखते हैं, दीवट रखते हैं, जब जब ये प्रभु का दास यहाँ यहीं रहा करे, हमारे ही घर में रहा करे, कहाँ इधर उधर रहेगा, हमारे ही घर में रहे। उसने प्रभु के दास के लिए ये सब किया। तो प्रभु के दास ने, एलीशा ने सोचा कि अब मैं इसके लिए क्या करूं, प्रभु से क्या मांगू इसके लिए। ठीक है, तो उसको बुलाया, मैं तेरे लिए क्या करूं, क्या मैं राजा से तेरी चर्चा करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। 14 पद में पढ़िए। फिर उसने कहा तो उसके लिए क्या किया जाए। गेहजी ने, जो कि एलीशा का नौकर था, सेवक था, गेहजी ने उत्तर दिया निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है, मतलब उसके लड़का हो भी नहीं सकता। ठीक है, और जब उसने उसे बुलाया, हाँ लड़का नहीं है, उसका पति बूढ़ा है, उसने कहा उसको बुला ले, उस स्त्री को बुला। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी रही, दूर खड़ी रही दरवाजे पर। ठीक है, तब उसने कहा वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। स्त्री को गर्भ रहा। वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। अब ये कहानी थोड़ी सी अलग है, क्योंकि बाकी कहानियों में हमने पढ़ा स्त्री बांझ है, स्त्री बांझ है, स्त्री बांझ है, स्त्री में कमी है, स्त्री में कमी है, स्त्री में कमी है। ठीक है, प्रभु ने उन सबको संतानें दी। यहां तो पुरुष में कमी थी, यहां तो पुरुष बूढ़ा था, और प्रभु दोनों ही परिस्थिति में काम करने में सामर्थ्य है। पुरुष में कमी है या स्त्री में कमी है, दोनों ही परिस्थिति में यहां पर पुरुष जो है बूढ़ा है, और फिर भी उसको क्या हो गया, संतान मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे नहीं पता हम इसको बांझ कहेंगे कि नहीं कहेंगे, है ना, पर इसके पास संतान नहीं थी, प्रभु ने इसे संतान दिया। एक और स्त्री है जो बांझ थी, निकालिए लूका, लूका उसका 1 अध्याय, 7वीं स्त्री जो बांझ थी बाइबल के अंदर। लूका 1 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ते हैं। ठीक है, हम जकर्या की बात कर रहे हैं। 5 से पढ़िए। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकर्या नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। यहां पर स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन कहता है वो बांझ थी, दोनों बुढ़ापे में थे। और इसके आगे की कहानी पढ़िएगा अपने आप, है ना, मैं सिर्फ अंत बता रही हूं आज, अंत बता रही हूं। अंत में क्या हुआ, हालेलुया, प्रभु ने एक फरिश्ते को भेजा, स्वर्गदूत को भेजा जकर्या के पास, जिब्राइल को, और जिब्राइल ने कहा कि तुझे संतान, तेरी पत्नी को संतान होगी। और सच में उसको संतान हुई। आप देखिए इसी के 57 पद को, 57 पद को,
वहां लिखा है, तब इलिशिबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। ये वो सारी बांझ स्त्रियां हैं जिनके बारे में मैंने वचन में पढ़ा। और कोई भी ऐसी स्त्री जो प्रभु से प्रेम करने वाली थी, वो बांझ बांझ नहीं रही। सिर्फ एक स्त्री के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका बांझपन क्यों आया था? सबको बेटे हुए। सच बात है। सिर्फ एक स्त्री ऐसी थी जिसको मैंने लास्ट में इसीलिए रखा है कि मैं उसके बारे में आपको बता सकूं। दूसरा शमूएल 6 अध्याय निकालिए जल्दी से। एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें बांझ बांझ रह जाती है, वो भी बताना जरूरी है ना? तो 6 अध्याय, दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसका 21 पद से देखिए। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा, बल्कि और पहले से बढ़ते हैं इसको, है ना, 20 से बढ़ते हैं। तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसा कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। वचन हमको बताता है कि यह दाऊद ने 14 पद में लिखा है कि दाऊद ने सनी का एपोद कमर में कसे हुए था। और एपोद एक ऐसा याजकीय वस्त्र होता है। तो शाऊल की बेटी मीकल के अनुसार जब दाऊद ने अपना राजा वाला वस्त्र उतारा और याजकीय वस्त्र पहन लिया, तो मीकल के अनुसार वो नंगा होके नाच रहा था, तन उघाड़े नाच रहा था। वो तू नंगा होके नाच रहा है, वो अपने पति से कह रही है। तू तो बड़ा प्रतापी दिखाई दे रहा था, जैसे कोई निकम्मा नाचता है वैसे नाच रहा था तू, ऐसे बोल रही है वो अपने पति से। तो दाऊद ने कहा मीकल से, यहोवा जिससे तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले जिसने मुझको चुन लिया और प्रधान इज़राइल, अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसे ही नाचूंगा। मैं ऐसा नाचा हूं और ऐसे ही नाचा करूंगा और इससे भी तुच्छ बन जाऊंगा और अपनी दृष्टि में और नीच हो जाऊंगा। और जिन दासियों की तू चर्चा कर रही है ना, वो भी मेरा आदर मान करेंगी। जब मैं प्रभु के लिए तुच्छ हो जाऊंगा, नीच हो जाऊंगा, उसके लिए मैं आराधना करूंगा, तो वो दासियां भी मेरा आदर मान करेंगी। पर उसके तुरंत बाद लिखा है, शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान नहीं हुई, वो बांझ हो गई इस बात के कारण। पर प्रभु से प्रेम करने वाली सभी स्त्रियां, मैंने आपको बताया, और आपको मिले, कोई और स्त्री आपको मिले बाइबल में, ढूंढिएगा जरूर, मैं मना नहीं कर रही हूं आपको। पर मैं आज अपनी स्टडी आपके सामने पेश कर रही हूं। 8 स्त्रियों के बारे में मैंने आपको बताया। 8 में से ये 8 को संतानें नहीं थी, बांझ थी ये। या तो इनमें कमी थी, या जैसे हमने देखा शूनेमी स्त्री के पति में कमी थी। प्रभु ने वो सब के सबको, जो धर्मी स्त्रियां थी, प्रभु से प्रेम करने वाली थी, सबको प्रभु ने आशीर्वाद दिया और संतानें दी। क्यों? प्रभु ने ये आशीष दी है जो हमने उत्पत्ति पहले अध्याय उसके 28 पद में हमने पढ़ा। परा रबा महला, फूलो फलो, फैल जाओ इस पृथ्वी में, अधिकारी हो जाओ। संसार के लोग भी बिना प्रभु को जाने हुए भी, बिना परमेश्वर को जाने हुए भी, वो भी फूल फल रहे हैं, फैल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अधिकार रख रहे हैं। हमें कितना अधिक होना चाहिए? हम तो अब्राहम के वंश हैं। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ है। किसी भी क्षेत्र में, मैं सिर्फ संतानों के क्षेत्र में नहीं बोल रही हूँ। संतानों के विषय में मैंने आपको बताया, 8 में से सिर्फ एक ऐसी स्त्री थी जिसने परमेश्वर के जन को तुच्छ जाना था।
प्रभु की आराधना करने को तुच्छ जाना था। सिर्फ उसको संतान नहीं हुई पूरे जीवन भर, बाकी सबको प्रभु ने संतानें दी। प्रभु आपको भी फलवंत करना चाहता है, आशीष देना चाहता है। फूलो फलो, बढ़ जाओ, फैल जाओ, अधिकार रखो। हालेलुया। ये प्रभु का आशीर्वाद है आपके साथ। धन्यवाद यीशु। 1-2 वचनों को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। यशायाह उसका 54 अध्याय उसका 1 पद। यशायाह 54 उसका 1 पद। हे बांझ, सुनिए इसको ध्यान से सुनिए, है ना। हे बांझ, तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर। तू जिससे प्रसव पीड़ा नहीं हुई, गला खोलकर जय जयकार कर और पुकार, क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुहागिन के लड़कों से अधिक होंगे। यहोवा का यही वचन है। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर। प्रभु कहता है तू फैलेगी, दाएं बाएं, तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा, उजड़े हुए नगरों को फिर बसाएगा। तेरे ऊपर आशीर्वाद है। तू जो आज पुत्रहीन है, तू जय जयकार कर, गला खोल खोल के पुकार, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, प्रभु ने तुझे दे दिया है, प्रभु ने संतान दे दी है। एक वचन और निकालिए, भजन संहिता, हालेलुया 113 उसका 9 पद। भजन संहिता उसका 113 उसका 9 पद। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहाँ की स्तुति करो, अपने परमेश्वर की स्तुति करिए। जिनको आज लोग बांझ कहते हैं ना, परमेश्वर उन्हें लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। और आज मैंने आपको दिखाया वो सभी स्त्रियां जो बांझ थी, प्रभु ने उन सबको लड़के दिए, उसके बाद और भी संतानें दी। ठीक है, समय नहीं था कि और बताएं उसके बारे में, पर और भी संतानें दी। हन्ना को सिर्फ एक लड़का नहीं हुआ था, हन्ना को और भी बच्चे हुए। हालेलुया। हमने जो पढ़ा अभी राहेल के बारे में, राहेल को सिर्फ एक संतान नहीं हुई थी, यूसुफ, उसके बाद प्रभु ने उसको बिन्यामीन भी दिया। वो तो उसकी गलती थी कि वो बोल रही थी मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। हालेलुया। इन वचनों को ध्यान में रखिएगा। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज जो वचन आपने हमें दिए, आप चाहते हैं हम पारा रबा मला हो जाएं। हालेलुया। प्रभु बहुत सा फल लेकर आए, फूले फले पृथ्वी में फैल जाएं, भर जाएं यीशु के नाम से। प्रभु जी, आप हमें फूलने फलने की आशीष देते हैं, ना सिर्फ संतान के क्षेत्र में प्रभु, आप हमें हमारे काम के क्षेत्र में आपकी आशीष हमारे ऊपर है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे हाथों के कामों को प्रभु आप फलवंत करते हैं, हमारे जीवन को आप फलवंत करते हैं। हालेलुया, हमारे बिजनेस को आप फलवंत करते हैं। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, हमारे क्षेत्रों को आप बढ़ाते हैं प्रभु, हमारी सीमाओं को आप बढ़ाते हैं प्रभु जी, हमें आप अधिकारी ठहराते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।